हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। पिछले वीडियो में हमने ये न्यूमेरिकल देखा था। इसमें हमने देखा था खेत का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। समकोण त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज भी जिसमें दोनों हो जाते हैं, ये दोनों प्रकार के हमने खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये चयन सर्वेक्षण में आने वाली बाधाएँ। तो मुख्य रूप से चयन सर्वेक्षण में 3 बाधाएं आती है: ढाल का मापन, नदी की बाधा, वृक्ष की बाधा। ये 3 प्रकार के बाधाओं के बारे में देखेंगे और इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाता है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं चयन सर्वेक्षण में आने वाली बाधाएं। पहले ढाल का मापन किस प्रकार से करते हैं चयन सर्वेक्षण के समय। तो कुछ नहीं है, जो ढाल होता है ना, उसको थोड़ा थोड़ा भाग करके मापा जाता है और ढाल के माप करने के लिए क्षैतिज दूरी है ना, क्षैतिज दूरी ज्ञात की जाती है। इसके लिए ढाल का मापन करने के लिए इस मापन को करते समय क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर चिन्हित करने के लिए छड़ें लगा दी जाती हैं और एक आदमी चेन को लेकर के आगे जाता है और जहाँ पर चिन्हित करने के लिए छड़ लगाए हैं उस छड़ पर जा कर के पहुंचकर जरीब को खींचकर पकड़े हुए सिरे को सीधी में ले जाता है। जरीब छड़ पर लंबवत पड़नी चाहिए। इसके बाद दूसरी छड़ की तरफ बढ़ते हैं और क्या करते हैं, पहले छड़ से दूसरे छड़ के मध्य की क्षैतिज दूरी पहले ही ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार पूर्ण ढाल की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। दूसरा नदी की बाधा आती है। चेन लाइन पर ए और बी 2 बिंदुओं को किनारों पर क्रमशः चुनते हैं। ठीक है, ये ए और बी 2 लाइन पर चुनते हैं। ठीक है, ए से एक लंब ए डी डाल देते हैं। ये देखिए, ए से एक लंब ए डी डाल देते हैं और सी बिंदु पर 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, सी बिंदु पर 2 भागों में बांट देते हैं। ये देखिए, सी पर 2 भागों में बांट दिए। उसके बाद इस लंब को मिलाते हैं। ठीक है, तो कैसे, उसके बाद डी ई को मिलाते हैं। डी से ई को, ये लंब डाले, लंब से क्या करेंगे, लंब से डी और ई को मिलाएंगे। ठीक है, डी और ई को मिलाएंगे तो जितना मेजरमेंट, तो ई बिंदु को सी और बी के सिद्ध में निश्चित करते हैं। देखिए, आपका ई बिंदु को सी और बी के सिद्ध में निश्चित करते हैं। ठीक है, ई बिंदु है, उसको सी और ये बी होना चाहिए यहाँ पास, हाँ, सी और बी। ठीक है, सी और बी के सिद्ध में निश्चित करते हैं। ठीक है, और डी ई को माप लेते हैं। तो डी ई को मापते हैं तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ई आपस में बराबर होंगे। ए बी सी और सी डी ई ये दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार से है ढाल का मापन के लिए। अगर मान लो, हम इसको एक बार और बता दें, ढाल का मापन के लिए कुछ नहीं करते हैं, ध्यान समझना। अगर मान लो ये नदी नहीं रह करके ये कोई जगह है तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा भाग करके मापते हैं। सबसे पहले बात तो क्षैतिज दूरी ज्ञात कर लिया जाता है। क्षैतिज दूरी ज्ञात की जाती है। इसके पश्चात क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पर छड़े लगाते हैं या एरो, जिसको मैंने पहले बताया था कीले बोलते हैं या एरो बोलते हैं, उसको लगाया जाता है। इसको लगाने के बाद एक व्यक्ति क्या करता है, उस एरो में सीध में चेन को लेकर के आगे बढ़ता है। छड़ के पास पहुंचकर जरीब को खींचकर पकड़े हुए सिरे को सीधे में लेते हैं। ठीक है, सीधे लेते हैं। मान लो ये ज़मीन है तो ढाल वाला। ठीक है, और दूसरा चीज़ है, पहले तथा दूसरी छड़ के मध्य क्षैतिज दूरी पहले की तरह ज्ञात करते हैं और ढाल को की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। तीसरा वृक्ष की बाधा, तो कुछ नहीं है, हम इसको ब बोल दिया है, जिसको हम अपनी भाषा में ए बी मान लेते हैं। ठीक है, ए से बी मान लेंगे इस लंबाई को। अब वृक्ष की मोटाई को कैसे ज्ञात करेंगे, वृक्ष के दोनों किनारों पर हम क्या करते हैं और जगह चिन्हित कर लेते हैं। इस जगह को चिन्हित करके हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाने के बाद से मिला देते हैं। आगे मिलाने पर हमको मान लो हमको इसको ए मान लिए हैं, बी मान लिए हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सी और डी मान लेते हैं। ठीक है, सी और डी मान लेते हैं। तो अगर मान कर चलो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कितना है, 9 मीटर है। ठीक है, अब 9 मीटर दूरी है। अब इसके बाद से ये इसका मेजरमेंट कैसे करें, तो दोनों किनारों पर हम क्या करें, चिन्हित करेंगे और उसको आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद से तो
ई और एफ नाम दे देते हैं, इसको आगे बढ़कर मिला देंगे। यहाँ तक कि जितनी दूरी होगी उस दूरी को इस दूरी के साथ एक्स्ट्रा हमको कवर करना पड़ेगा। इस प्रकार से वृक्ष की बाधा को दूर किया जाता है। अब उसके बाद से जानने वाली बात है चेन से मापते समय होने वाली त्रुटियाँ। ठीक है, पहला तीर का स्थान से हट जाना, फीते से शून्य बिंदु को न ज्ञात कर सकना। ठीक है, चेन को गलत तरीके से पकड़ना, नंबर का गलत पुकारना, चेन की लंबाई को अधिक जोड़ देना या भूल जाना, चेन को गलत सिरे से पढ़ना, गलत लिखना, ये सभी के कारण से चेन में नापते समय होने वाली अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, चेन द्वारा सर्वेक्षण में सावधानियाँ। चेन द्वारा सर्वेक्षण में क्या क्या सावधानियाँ रखी जाती है उसको देखो। दूरी को सही तरीके से पढ़ना चाहिए। नाप लेते समय चेन को ढीला नहीं रखना चाहिए। प्रारंभ में ही प्रयोग आने वाले यंत्रों की अच्छी प्रकार से जांच कर लेनी चाहिए। क्षेत्र पुस्तिका को सही ढंग से प्रविष्ट करनी चाहिए। तीरों को सावधानीपूर्वक एकत्र करना चाहिए ताकि मापन में गलती न हो। एक लक्ष्य दंड अन्य लक्ष्य दंड की ओर सीधे जाना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षित चेन मैन की सहायता लेनी चाहिए। तो ये हो गए। इसके अलावा चेन द्वारा भूमापन के गुण, तो इसके लिए कम संख्या में उपकरणों की आवश्यकता होती है। कार्य में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कम व्यय पर ही प्राप्त हो जाते हैं। छोटे स्तर के कार्य के लिए सर्वोत्तम विधि है चेन द्वारा भूमापन के दोष। ठीक है, सर्वेक्षण के समय खाई नदी आदि के मध्य आ जाने पर इस ढंग से नापने में कठिनाई होती है। इस ढंग से कठिनाई नहीं होती, नापने में कठिनाई होती है। संचित त्रुटि चेन में मुख्य रूप से निम्न दोष हो सकते हैं। चेन की लंबाई का ठीक न होना, चेन या टेप का पड़ी लाइन में ना होना, चेन का असली लाइन के सीध में ना होना, चेन का टेप न रहना, चेन के खिंचाव में अंतर, चेन को ठीक से न पकड़ना, ताप से चेन की लंबाई बढ़ जाना। तो ये सभी हैं। उसके बाद से है बड़े त्रिभुज की भुजाएं मकान, सड़क आदि समीप जहां तक हो सके समांतर जानी चाहिए तथा ऑफसेट डालने में सुविधा रहे। ये सब भी याद रखना है। जहां तक हो सके अच्छे आकार वाला त्रिभुज बनाना चाहिए। किसके लिए है ये सब? त्रिभुज बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं ये सब। ठीक है, तो पहला कि स्टेशन समतल स्थान पर होना चाहिए। सबसे पहले बात तो है ना, समतल स्थान पर नहीं होगा तो कैसे फिर त्रिभुज बनाएंगे भाई। ठीक है, और इनको सीधा नापा जा सके। ठीक है, मुख्य त्रिभुज इतना बड़ा होना चाहिए कि इनके अंदर सर्वेक्षण की जाने वाली ज़मीन की सभी चीज़ें आ जाए। जहाँ तक हो सके अच्छे आकार वाला त्रिभुज बनाना चाहिए कम समय में। और बड़े त्रिभुज की भुजाएं मकान, सड़क आदि के समीप जहाँ तक हो सके समांतर जानी चाहिए ताकि ऑफसेट डालने में सुविधा रहे। कम से कम एक टाई लाइन त्रिभुज में वर्टेक्स के विरुद्ध वाली त्रिभुज के मध्य तक होनी चाहिए जिससे इसे चेक कर सकते हैं। तो ये सभी को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे डंपी लेवल के बारे में देखेंगे। ये इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? लेवलिंग के लिए करने वाला उपकरण है ये, और समतलन में इसका उपयोग होता है। डंपी लेवल के द्वारा लेवल चेक किया जाता है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से खाली डंपी लेवल को ही कवर करेंगे। इसमें टेलीस्कोप, क्रॉस बबल ट्यूब, जितने भी चीज़ होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। आज वैसे हमारे सब सरल टॉपिक थे। चेन सर्वेक्षण में आने वाली बाधाएं थी, ये सबको देख लिए हैं। और एक न्यूमेरिकल है और है जिसको हम लिंक की लंबाई वाला, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अच्छे से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।